लोग अब जब अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को शुरू करते हैं या फिर जिनको इस बारे में नहीं भी पता होता, इस कम्युनिटी के बारे में या फिर इस फिलोसफी आइडियोलॉजी जो भी है इस बारे में नहीं पता होता, जब भी वो अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीजें करते हैं। डाइट लेते हैं अच्छे से, वर्कआउट करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बिजनेस में फोकस करते हैं, पैसा कमाने में फोकस करते हैं, बहुत सारी चीजों में फोकस करते हैं। बट बहुत सारे लोग ना एक चीज को बहुत ज्यादा एक उस तरीके से फॉर ग्रांटेड तरीके से ले लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जो इतनी डाइट है, जितना तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है, काम करना इंपॉर्टेंट है, जितनी तुम्हारी डाइट इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरी तुम्हारा पढ़ाई लिखाई करना, खाना पीना है, तुम्हारा एक्सरसाइज करना है, उतना ही जरूरी या फिर उससे भी ज्यादा जरूरी जो चीज है जिसको तुम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हो एंड जो कि तुम्हें ऑब्वियसली टाइटल में दिख भी गई होगी। एंड मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये तुम्हारे मेजर काम जो करते हो उससे भी ज्यादा जरूरी है, मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि इसके बिना बहुत सारी चीजें हो नहीं पाती। जैसे अगर तुम सोओगे नहीं ना ढंग से, अगर तुम अच्छे से स्लीप नहीं लोगे, जो तुम्हारी वर्कआउट करोगे तुम उसका फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि जो मसल्स है वो स्लीप में तो रिकवर होते हैं एंड वो बॉडी जो है स्लीप में बढ़ती है। एंड अगर तुम ढंग से नहीं सोओगे तो तुम्हारी जो हाइट है वो भी नहीं बढ़ेगी। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से स्लीप्स के जो स्लीप्स क्या होता है, स्लीप के किस तरीके से प्रैक्टिकल जो बेनिफिट्स होते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि हाँ कि सोने के क्या फायदे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें भी पता होता है कि स्लीपिंग के क्या बेनिफिट है, हर किसी को पता होता है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लोगों को नहीं पता होती। मतलब लोगों को पता है कि हाँ सोना जरूरी है, बट सोना क्यों जरूरी है इस बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो है ना, कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो एंड तुम्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई मैं जो है रात भर करूंगा, दिन में भी करूंगा, पूरे टाइम में पढ़ता रहूंगा, दिन के 20-20 घंटे पढ़ूंगा, बाकी 2 घंटे खाना पीना सोना पीना ये सब करूंगा एंड सिर्फ 2 घंटे सोऊंगा। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो हर तरीके से। तुम अपनी पढ़ाई के तरीके से भी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो एंड जनरल तरीके से भी तुम अपने टाइम को लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब तक तुम टाइम से नहीं सोगे या फिर तुम एक प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, एंड प्रॉपर स्लीप का मतलब होता है 7 से 9 घंटे की स्लीप या फिर 7 से 8 घंटे की स्लीप, एंड वो भी रेगुलर फिक्स टाइम पीरियड पे। क्योंकि एक स्टडी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक सार्थक गोस्वामी नाम का यूट्यूबर है, मैंने उसके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखी थी जिसमें वो एक स्टडी के बारे में बता रहा था कि जो लोग सेम टाइम पे सोते हैं, सेम टाइम पे उठते हैं रेगुलरली, दे आर मच हेल्थियर देन दोज पीपल जो कि टुकड़ों में 8 घंटे की स्लीप लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रात को 10 बजे से 12 बजे तक सोना, 4 घंटे काम करना, फिर सुबह 4 बजे से 10 बजे तक सोना, ये अनहेल्दी है कंपेयर टू ऐसा इंसान जो रोज रात को 1 बजे सोता है लेकिन सुबह 9 बजे उठता है एंड वो इसी टाइम पीरियड को इसी फिक्स्ड फ्रेम में सोता रहता है रेगुलरली। वो ज्यादा हेल्दी होगा कंपेयर टू ऐसा इंसान जो जल्दी सो जाता है लेकिन वो टाइम टाइम पे नहीं सोता, टुकड़ों में सोता है। सो इसीलिए अपने स्लीप को जब तुम फिक्स करोगे ना, पहली चीज तो तुम अपने स्लीप को फिक्स करना इस तरीके से कि तुम रोज सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पे उठो। दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताया ऐसे क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम जब सोओगे नहीं ना, तुमने जो पढ़ा हुआ है वो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। जो भी तुम पढ़ते हो वो तुम्हें स्लीप में और बेटर तरीके से याद होता है। एंड जितनी भी तुमने पढ़ाई करी है ना अपनी नींद को वेस्ट करके, हाँ नींद को सेक्रीफाइस करके, वो बेसिकली तुम्हें ज्यादा नुकसान देगी क्योंकि तुम वो चीजों को याद नहीं कर पाओगे। अब तुम हो सकता है तुम बोलो कि भाई बहुत सारे लोग तो नींद को उड़ा उड़ा के ही पढ़ते हैं एंड वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। पहली चीज तो ये है, वो एकदम जब लास्ट पॉइंट में आ जाता है ना उनका एग्जाम, जब उनके एग्जाम में 3-4 महीने नहीं 5-6 हफ्ते रुके बचे होते हैं, वो तब इस टाइम पीरियड को फॉलो करते हैं। तब 1 महीना अगर तुम 1.5 महीने इस चीज को करोगे भी तो तुम्हें कोई इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि तुमने पहले से पढ़ाई कर रखी है। लेकिन अगर तुम लंबे टाइम पीरियड में, एंड दूसरी चीज वो आगे जाके इस चीज को रोक देते हैं। भाई जब पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद थोड़ी है कि उसके बाद तो चैन की नींद लेंगे ना, तो वो बाद में जब स्लीप लेते हैं अच्छे से तो वापस से ठीक हो जाते हैं। बट अगर तुम एक लंबे टाइम पीरियड तक इस तरीके से करोगे कि 20-20 घंटे पढ़ाई करोगे, पेपर तुम्हारा क्लियर होना नहीं है, उसके बाद तुम वापस से ड्रॉप लोगे, 2-3 साल तुम ऐसे करते रहोगे, तुम्हारी लाइफ जो है ना बिल्कुल उसका कबाड़ा हो जाएगा बहुत बुरे तरीके से। तो इसी वजह से ना तुम पढ़ाई में आगे निकल पाओगे, तुम्हारी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो सब भी जो है रूइंड हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी। तो इस वजह से अच्छे से टाइम पे सो। दिन में पढ़ाई करने का बहुत टाइम होता है भाई, और अगर तुम्हें स्लीप को कम करना ही है तो 1 से 2 घंटे कर दो या मैक्स 3 घंटे, जितना बजे तुम्हें सोना है। मान लो अगर तुम 1 बजे सो गए, 7 बजे भी उठते हो तो भाई बहुत टाइम है भाई। 7 बजे से सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कितने घंटे हो गए? ये हो गए तुम्हारे भाई 18 घंटे हो गए भाई। आई थिंक 18 ही हुए, 1 से 5, हाँ 1 से 6, 18 घंटे हो गए भाई। 18 घंटे बहुत है भाई पढ़ाई करने के लिए, कितनी पढ़ाई करोगे भाई। एंड दूसरी चीज तुम्हारे जो स्लीप्स के बेनिफिट है वो ये है कि तुम्हारे हार्मोन्स जो है ना स्लीप में रेगुलेट होते हैं आई थिंक, एंड इस वजह से तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो इसी में रिलीज होता है। अब मान लो कि तुम पूरे टाइम अच्छी डाइट लेते हो लेकिन तुम सोते ही नहीं हो तो तुम्हारी बॉडी बढ़ेगी कब? अगर तुम एक टीनेजर हो एंड तुम स्लीप नहीं लेते, इसका मतलब तुम अपनी हाइट को सैक्रिफाइस कर रहे हो एंड तुम अपने बॉडी के जो हार्मोन जो बैलेंसेस होता है उसको भी तुम
एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो हार्मोन्स रेगुलेट करती है वो स्लीप में करती है। अगर तुम ढंग से नहीं सोओगे तो तुमको डिप्रेशन हो जाएगा, तुमको हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएंगे, एंड ये साथ के साथ चलते हैं। अगर तुमको हार्मोनल इंबैलेंसेस है तो ऑब्वियसली तुम्हें डिप्रेशन होगा, एंड डिप्रेशन है तो तुम वैसे ही चिड़चिड़े रहोगे, तुम सोओगे भी नहीं तो तुम्हें और ज्यादा हार्मोनल इंबैलेंसेस होंगे। तो इस वजह से तुम्हें जो है टाइम पे सोना चाहिए एंड टाइम पे उठना चाहिए। एक फिक्स टाइम पीरियड रखो जिसमें तुम उसी टाइम उठो एंड उसी टाइम सो, वरना तुम्हारे जो हार्मोनल इंबैलेंस है ना उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे, तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी नहीं हो पाएंगे, तुम्हारी इम्यून सिस्टम बेकार हो जाएगा, तुम जो है चिड़चिड़े रहोगे, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी एंड तुम्हारी हाइट भी रुक सकती है। अगर जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अंडर 18 हो फिर तो तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता कि तुम रात रात भर जो है लेट उठो, आई मीन लेट जग के काम करो या कुछ भी। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर तुम लेट जग रहे हो एंड तुम नहीं सोते टाइम पे, तुम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते टीनेजर्स में, टीनेज में, तो फिर तो तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता तुम करते क्या हो टीनेज में। तो इसी वजह से ना तुम्हें हार्मोनल इम्बैलेंसेस रोकने के लिए, अपने हार्मोन बैलेंसेस को चेक में रखने के लिए, अपने प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए हार्मोन्स की, तुम्हें सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सोना बहुत जरूरी है। अगली चीज ये है कि जो तुम वर्कआउट भी करते हो ना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट करता हूँ, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने से मेरी बॉडी बन जाएगी, जो कि ऑब्वियसली समवट ट्रू है। हालांकि अगर तुम दिन में 8-8 घंटे काम करते हो, सॉरी 8-8 घंटे बॉडी बनाते हो, तो तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। जो 8-8 घंटे बॉडी बनाते हैं ना वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि मार्शल आर्ट्स करते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स करते हैं या फिर किसी स्पोर्ट्स में होते हैं, एंड वो अलग अलग तरीके का हाइब्रिड वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, रेसलिंग करते हैं, कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं, एंड बहुत अलग अलग तरीके के जो है वो स्पोर्ट्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ 6-6 घंटे जिम मार रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है 6-6 घंटे जिम मारना, 3-3 घंटे जिम मारना। अगर कोई इस तरीके का आदमी है ना जो 3 से 4 घंटे जिम मार रहा है, मेरे हिसाब से तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है। इवन तो मेरी खुद की बॉडी नहीं है, बट स्टिल इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज तो होनी चाहिए भाई। जो लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स करते हैं ना वो करते हैं 6 से 8 घंटे का वर्कआउट, एंड स्टिल जो बाकी के बच्चे 6-8 घंटे होते हैं ना उनमें अपनी डाइट लेते हैं, तब आगे का काम करते हैं। तो अब 8 घंटे वर्कआउट करा, 8 घंटे उन्होंने डाइट वगैरह ली, भाई वो 8 घंटे सोते भी हैं, क्योंकि जब तक तुम सोओगे नहीं ना, तुम कितना भी वर्कआउट कर लो तुम्हारी बॉडी जो है मसल्स बना ही नहीं पाएगी, एंड तुम जो है एक अच्छी बॉडी बना ही नहीं पाओगे। एस्थेटिक फिजिक हो गया, ये सब हो गया। दूसरी चीज जो है जैसे कि मैंने बताया, अगर सोओगे नहीं तो हार्मोन्स जो है वो अच्छे से बैलेंस में नहीं रह पाएंगे, एंड इसी वजह से तुम्हारी जो बॉडी है हार्मोन्स की वजह से वो बॉडी भी नहीं बना पाएगी, जो बॉडी बिल्डिंग है वो भी नहीं हो पाएगी। तो कैसे देख रहे हो कि जो सेकंड पॉइंट है और जो थर्ड पॉइंट है वो किस तरीके से एकदम इंटरलिंक्ड है। ये बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। एंड पढ़ाई वाली चीज तो मैंने तुम्हें बताई थी, अगर तुम पढ़ाई नहीं भी करते एंड तुम बिजनेस वाला काम करते हो या कुछ भी करते हो एंड तुम वो कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी बना रहे हो, या फिर तुम्हारी जो है ना हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाएंगे तो तुम्हारी बॉडी भी नहीं बनेगी, तुम्हारी जो है लाइफ भी बेकार हो जाएगी, एंड तुम्हारी जो आंखों के नीचे सर्कल है वो सब तो बहुत नॉर्मल चीजें, मैं वो सब नहीं बता रहा। बट ना सोने से ना इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, एंड चिड़चिड़ा होने के बाद ना फिर वो किसी काम में उसका मन नहीं लगता, डिप्रेस हो जाता है, लोगों से जेलसी वाला फैक्टर आ जाता है। एंड ये सब चीजें ना बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है अगर तुम सो जाओ, अगर प्रॉपर तरीके से सो जाओ तो बहुत सारी चीजें जो है ठीक हो जाती है। लोग जो है ना स्लीपिंग को एक तरीके से कमजोरी कह लो या फिर वो कह लो, बट स्टिल एक तरीके से ना नीचे नजर देखते हैं कि स्लीपिंग का इतना बेनिफिट नहीं है या फिर स्लीपिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारी लाइफ जो है बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। अगली चीज जो मैं बताऊंगा ना जो है बेसिकली याद कर दो अगर मुझे कुछ याद आ जाए तो, मुझे याद नहीं आ रही, बट हाँ सोना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एंड ये वीडियो तुम्हें बहुत थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, बट क्योंकि मैंने आज मेरे को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था एंड मैं बिजी भी था, बिजी इन द सेंस जो भी है, तो मैंने वीडियो बनाई है। बट मैं बेसिकली ये पता लगा रहा हूँ भाई स्लीपिंग बहुत, सोना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई हैं, पढ़ाई वाली, दूसरी चीज तुम्हारी जो हाइट रुक जाएगी अगर तुम टीनेज में हो, अगर तुम टीनेज नहीं भी हो तो भी तुम्हारे हार्मोन्स जो है वो तो भाई चलते ही रहते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुम्हारे हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस हो गया ना तो तुम्हारी बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी भाई। एंड हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा, तुम ढंग से सोओगे नहीं तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी ऑर्गन्स जो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इस तरीके से ना इंसान ना बहुत चिड़चिड़ा होता है, एंड जब इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है ना तो फिर वो एक तरीके से बिची हो जाता है, वो किसी की कामयाबी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, खुद तो वो काम करता नहीं और को भी काम नहीं करने देता। एंड जब इंसान मेहनत नहीं करता ना तो वैसे भी वो अजीब सा चिड़चिड़ा हुआ रहता है, सैड रहता है पूरे टाइम। तुम पूरे टाइम सैड रहना चाहते हो क्या? तो अगर तुम पूरे टाइम सैड रहना चाहते हो फिर तो सो मत। लेकिन अगर तुम्हें कुछ करना है एक्चुअली में भाई, देखो कुछ भी करने के लिए प्रॉपर तरीके से, हाँ मेरे याद आ गया, मैं जो बताने वाला था बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो भाई तुम्हें सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बैलेंस तरीके से रखनी चाहिए। एंड सोना भी तरीके से बहुत जरूरी है भाई, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जितना जरूरी डाइट करना है, जितना जरूरी तुम्हारा वर्कआउट करना है, जितना जरूरी तुम्हारा काम करना है, उतना ही जरूरी सोना भी है। सोना कोई वो वाली चीज नहीं है कि अगर नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज मैं बताने वाला था ना वो ये कि तुम्हारी सर्केडियम रिदम जो होती है,
जो तुम्हारी जैसे दिन में तुम काम करते हो, जो तुम्हारे वो केमैन एंसेस्टर्स थे, अब वो दिन रात भर काम तो करते नहीं थे, क्योंकि हम रात में देख नहीं सकते, तो हम रात को सो जाते थे। जैसे दो तरह के प्राणी होते हैं जो रात में देख सकते हैं और रात को काम करते थे, चमगादड़ और उल्लू। हम चमगादड़ नहीं है, उल्लू नहीं है, हम दिन में काम करने वाली स्पीशीज हैं। इसीलिए दिन में काम करना और रात में सोना इज द मोस्ट प्रिसाइज तरीका हमारी लाइफ को जीने के लिए। बट अगर तुम रात को नहीं सो सकते प्रॉपर तरीके से, तुम्हें काम करना ही है, तो जैसे मैंने बोला 2 से 3 घंटे का तुम जो है कट कर लो अपनी स्लीप में, लेकिन 5 घंटे से नीचे मत जाना अंटिल एंड अनलेस तुम्हें बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करना है, बहुत ही ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा पर्पस है ना जो तुम्हारी स्लीप से बढ़कर है, तो तुम अपनी स्लीप को लंबे टाइम तक के लिए छोड़ सकते हो। बट 5 घंटे से कम अपनी स्लीप को बिल्कुल मत रखना। और एक चीज और है, अगर एक दिन मिस हो जाए, एक दिन तुम नहीं सो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन से कुछ नहीं होता। एक दिन, ये जो मेंटेलिटी है ना कि एक दिन से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तभी काम करती है जब तुम जेन्युइनली एक ही दिन कुछ करते हो। अगर तुम ये सोच के एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन से कुछ नहीं होता, ऐसे सोच के तुम हफ्ते में 4 दिन ऐसे कर रहे हो ना, एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन से कुछ नहीं होता, तब वो कंपाउंड होकर आगे जाती है। बट अगर तुम इस तरीके की मेंटालिटी रखते हो कि मैं एक दिन कुछ नहीं करूंगा, एक दिन से कुछ नहीं होता, एंड तुम उसको जेन्युइनली एक दिन करते हो, तब जेन्युइनली कुछ नहीं होता एक दिन से। बट ये वाली जब फिलोसफी, ये वाली जब मेंटेलिटी तुम पूरे टाइम लगाते रहते हो ना, लंबे टाइम पीरियड तक, तब बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि फिर जो दिन होते हैं ना वो ऐड होते रहते हैं। तो इसीलिए अपना जो है ध्यान रखना किस तरीके से तुम्हें स्लीप करनी है, सोना है, और अपने एक टाइम पीरियड को, फिक्स टाइम पीरियड को सेट करके रखना सोने के लिए। सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गुड बाय।